बस बस, थैंक यू थैंक यू। देखिए मैं कोई नेता वगैरह नहीं हूँ, आप लोगों का सेवक हूँ और सेवा करने आया हूँ। थैंक यू। किस्मत मुझे बार बार उसी राह पर क्यों लाकर खड़ा कर देती है जहाँ से मैं दूर जाना चाहती हूँ। आइए आप लोग इधर लॉबी में आकर बैठ जाइए। मेरे द्वारा नाम पुकारने पर एक एक करके अंदर आइएगा। कुंवर साहब सबकी बात सुनेंगे। दीदी जल्दी चलिए। दीदी क्या हुआ, कहाँ खो गई आप? कुंवर साहब अंदर आ गए हैं, जल्दी चलिए ना। रश्मि बहुत भीड़ है ना, हम कल आएंगे। चलो। अरे दीदी उन्होंने 10 बजे रश्मि समझो बात को, कहाँ ना कल आएंगे। मेयर साहब, अब तो टिकट भी कंफर्म हो गया है, जरा मुस्कुरा दीजिए। अरे कैसे मुस्कुराएं? राय साहब आप ही समझाइए हरमुखी जी को, इन्हें पार्टी की चिंता नहीं है, बस एक ही रोना लेके बैठी हुई हैं कि कबीर की शादी इनकी बहन की बेटी से करा दो। अब कबीर कोई गुड्डा है क्या कि उसे उठा के मंडप में बैठा दूं? अभी तक ज्योति को बुला नहीं पाया वो, और जोर जबरदस्ती की तो हवेली छोड़कर चला जाएगा और साथ में वोट्स भी चले जाएंगे। बिल्कुल। अब मैडम को हमने जबान दे दी है तो सीट भी तो निकालनी पड़ेगी ना। देखिए देखिए कैसे घूर रही हैं, देखिए। मेयर साहब, ये मामूली सा घरेलू मसला है। आप और हम सियासी लोग हैं और सदा ऊंचा सोचना चाहिए। भूल जाइए इस ज्योति और कबीर की प्रेम कहानी। हाँ, हम तो कहते हैं कि अब तक वो ज्योति मर खप गई होगी। मेयर साहब, अब हम चलते हैं, हमें जश्न की तैयारी करनी है। अब आप क्या समाचार लाएं? ना, जब तक आपकी ये चाची सा हमारी प्रॉब्लम नहीं समझती, हम किसी का फोन नहीं लेंगे। ज्योति तो अब तक मर खप गई होगी, है ना?
अगर हमने कह दिया कि वो उम्र खप गई है तो जरूर उस वक्त हमारी जुबान पर स्वयं सरस्वती विराजमान होंगी। आप समझ गए ना हम क्या कह रहे हैं? बहुत मशहूर है कुंवर साहब। मैं तो कहता हूँ कलयुग में भगवान ने जन्म लिया है। अरे नहीं, बस बस। बनवारी जी, और कोई तो नहीं है ना? जी नहीं, सबकी सुन ली है आपने। ठीक है। ये देखिए, ये रश्मि नाम की लड़की आने वाली थी, ये तो आई नहीं। और आपने तो इसे सबसे पहला अपॉइंटमेंट दिया था ना 3 का। हाँ, लेकिन बाहर तो कोई भी नहीं है। तो ये देखिए, यहाँ पर इनका नंबर है, एक बार फोन कर लीजिए। जी। पूछिए, अगर रास्ते में हो तो थोड़ी देर और इंतजार कर लेते हैं इनका। जी। दीदी, हेलो रश्मि जी। जी बोल रही हूँ। आप पहुंचे नहीं अभी? आई एम सॉरी, मेरी तबीयत ज़रा ख़राब हो गई थी, इसलिए नहीं आ पाए। जी, एक मिनट। कुंवर साहब, वो कह रही हैं कि उनकी तबीयत खराब हो गई इसलिए नहीं आ पाई। ठीक है, कोई बात नहीं। कह दीजिए कि आपका जो नंबर आया है उनके फ़ोन पर, जब भी आना हो उस पर फ़ोन कर लें। ठीक है जी। हेलो। जी देखिए, जब भी आपको आना हो तो फ़ोन कर दीजिएगा। जी, नमस्ते। दीदी, दीदी हमारा स्टॉप आ गया। क्या बात है दीदी, आप कुछ? रश्मि, तू घर जा, मैं बाद में आती हूँ। लेकिन आप? मैंने कहा ना, मैं बाद में आ जाऊंगी, तू जा। क्या बोट से आ रहे हो तुम? अरे जल्दी आओ, तुम प्लेन पकड़ के आ जाओ। क्या हुआ? चिल्ला क्यों रहे हो? बेवकूफ। क्या बोला? नहीं, वो कॉन्ट्रैक्ट किलर से बात कर रहा था। हम कुछ समझे नहीं। बापू साहब, अब बात आपकी समझ में भी ना आ रही है। माफ कीजिएगा, मैं ये कह रहा था कि दुबई से आदमी आ रहा है, वो इतनी सफाई से ज्योति का काम तमाम कर देगा कि हम पे किसी को शक तक नहीं होगा। अच्छा,
शाबाश, वही दुबई से बोट में आ रहा है। हाँ, अरे इसीलिए तो उसे डांट रहा था, कह रहा था कि फ्लाइट में आते हुए डर लग गया। दुबई से इंपोर्टेड किलर मंगवा रहे हैं बना साहब। अबे बेवकूफ, यहीं से सब दुबई जाते हैं और ये 10 दिन की जल यात्रा करने के बाद यहां पहुंचेगा। तब तक कबीर ज्योति से मिल लेगा, दोनों की शादी हो जाएगी और बच्चों की प्लानिंग चल रही होगी। क्या करें हम आपका? आपके समझ में नहीं आता क्या? कबीर और ज्योति का मिलन हमारा सपना है बेटा। हम यही तो चाहते हैं कि बस वो लड़की ज्योति हमारी बहू बनके इस घर में आ जाए, तब जाके हमारे इस दिल को सुकून मिलेगा बेटा। हम हाथ जोड़ के आपसे विनती करते हैं, अपनी जी जान लगा दे बेटा, ज्योति को ढूंढ के लिया। बेटा, आप ही की बातें कर रहे थे। बैठो 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 बेटा। ज्योति नहीं मिली ना? मैंने आपकी बातें सुनी बापू से, और मैंने पहले कभी आपको ऐसे नहीं देखा। ज्योति रुला रही है बेटा। बस एक बार सुमेर ज्योति को ढूंढ ले, सारी समस्या हल हो जाएगी बेटा। आंख में उंगली डालनी पड़ी आंसू निकालने के लिए। और एक आप हैं जो हवेली के हॉल में खड़े होके मर्डर की प्लानिंग कर रहे हैं। वाह, कोई कोड रख लें बापू से। हाँ, और 2 दिन इसमें जाया कर देते हैं। कमरे में बैठकर बात नहीं कर सकते क्या? और अब बात नहीं, सिर्फ काम। ज्योति को ये कैसी परीक्षा ले रहे हो आप? कैसे सामना करूं मैं कबीर जी का? क्या जवाब दूं रश्मि को जो मुझसे इंसाफ की उम्मीदें लगाई बैठी है? खुद गर्ज कहलाऊंगी अगर यहां से पीछे हटी तो, और कबीर जी के सामने गई तो। मैंने खुद उस प्यार को अपने मन के किसी कोने में बंद करके रख दिया है, क्योंकि मुझ जैसी तलाकशुदा औरत से शादी करके कबीर जी अपना भविष्य बर्बाद कर रहे थे। मैं क्या करूं भगवान? ये कैसा इम्तिहान है मेरा? सामने कोई भी आ जाए, भावनाओं में बह के हथियार नहीं डालने, क्योंकि ये लड़ाई कर्म युद्ध है। और बेटा, जीत तो उसी की हुई है जो अपने मन से हार ना माने। नहीं, मैं अपने कर्म से पीछे नहीं हटूंगी। रश्मि का साथ नहीं छोड़ूंगी मैं।
स्मृता हर्षिभीति विशेष जंतो ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधियम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनान् मृत्युर्मोक्षेमामृतात्। ओम दुर्गे स्मृता हर्षिभीति विशेष जंतो स्वास्थ्य स्मृता मति शुभाम ददासी दारिद्र्य दुख हारिणी कात्वदन्या सरोपकार करणाय सदार्चित। ओम दुर्गे स्मृता हर्षिभीति विशेष जंतो। अरे आ गए तुम लोग। घर देखा, बड़ा है ना, और चोखा अच्छा भी है नहीं? क्या बात है छोरी, जवाब क्यों नहीं देती, ऐसे चुप क्यों है? अरे ज्योति कहाँ है? अरे थारे साथ गई थी ना। अच्छा ये बता, कुंवर साहब से मुलाकात हुई कि नहीं? अरे क्या बात है छोरी, जवाब क्यों नहीं देती तू? थारे से ही पूछ रही हूं मैं। दादी, आप उस दिन बता रही थी ना कि दीदी किसी लड़के से बेहद प्यार करती थी, फिर उनसे शादी क्यों नहीं की? आप प्लीज मुझे बताइए दादी, क्योंकि आपके इसी जवाब से मुझे कुछ सवालों का जवाब मिल जाएगा। अरे छोरी क्या बताऊं थारे को, छोरा तो बहुत बड़े परिवार से था और हमारी ज्योति नहीं चाहती थी कि उसकी बदनामी का बोझ वो छोरा जिंदगी भर सहता रहे। बोझ? हमारे समाज में आज भी तलाकशुदा औरत को बहुत अपमान सहना पड़े है, और ज्योति नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से उस छोरे को अपमान सहना पड़े। इसी वजह से उसने अपने कलेजे पे पत्थर रख के अपने प्यार को कुर्बान कर दिया। दादी, उस दिन आपने लड़के का नाम क्या बताया था? कबीर। अरे छोरी अब तो बता, बात क्या है, हुआ क्या था? दादी मुझे एक दिन का समय दीजिए आप। ठीक है। रश्मि, प्लीज मुझे गलत मत समझना। पता नहीं मेरा दिल क्यों नहीं माना कि वहां कुंवर साहब के पास हम अपनी फरियाद लेकर जाए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम इस लड़ाई में हार गए। इस लड़ाई में मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, ये वादा है मेरा। आज भी हमारे यहाँ आप जैसे तलाकशुदा औरत को लोग जुठन कहते हैं।